अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं जो है वो फ़्लाई दुबई में इस बार मैंने ट्रैवल किया, और जाते हुए भी मैंने आपको बताया था कि मेरे बैग का कुछ इशू रहा है। आते हुए भी मैंने फ़्लाई दुबई ही ले ली, और मेरा अभी का आते हुए भी एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। सबसे पहले मैं आपको जाते हुए की डिटेल बता देती हूँ। जाते हुए क्या हुआ था कि मेरा जो लगेज है, एक ही लगेज अलाउ है फ़्लाई दुबई में। 30 किलो का एक बैग आप लेकर जा सकते हैं, और उसके अंदर जो है वो मैं जद्दा में जब मैं कराची एयरपोर्ट पर सामान के लिए गई तो वहाँ पर रैप करवाया, और उसकी वीडियो भी मैंने जो है वो लगाई थी कराची टू जद्दा। तो उसके अंदर भी है कि वो मैंने रैप करवाया था, और इवन मैंने बताया भी था कि 3 तरह की रैपिंग थी, 50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, और साथ में 200 रुपीज़ की। तो 200 रुपीज़ वाली करवाई, और नीचे पहले टेप से जो है मास्किंग टेप लगाकर मैंने अपना नाम लिखा हुआ था। कराची एयरपोर्ट पर क्या हुआ कि मैंने अपना बैग जो है उसको रैप करवाया बहुत अच्छे से, और वहाँ पर अगर आपने वीडियो में देखा हो तो मैंने बताया भी था कि 3 तरह की जो है वो रैपिंग अवेलेबल थी। एक 50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की। तो मैंने 200 रुपीज़ वाली जो है वो रैपिंग करवाई थी ताकि अच्छे से पहुँच जाए। और उसके बाद जो है वो जिद्दा एयरपोर्ट पर जब मेरा बैग आया तो मुझे लगा कि हो सकता है एज़ इट इज़ सेम टू सेम किसी और का भी बैग हो, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा बैग तो रैप हुआ हुआ है, और रैप से पहले मास्किंग टेप पर मेरा नाम भी लिखा हुआ था। खैर, जब बैग आया तो मुझे ज़ाहिर सी बात है कि आपकी जब कोई चीज़ होती है तो आपको अंदाज़ा होता है। मैंने बैग उठाया, उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ था वो देखा, वो मेरे नाम का था। फिर मैंने बैग को देखा तो बैग जो है वो बिल्कुल टूटा हुआ था और अनलॉक था, यानी कि उस पर जो लॉक था वो नहीं लगा हुआ था। खैर, उसके अंदर मेरा बहुत वक्त भी ज़ाया हुआ। यहाँ ये बैग आप देख सकते हैं, ये जो है वो पूरा टूटा हुआ था। यहाँ से बिल्कुल एक लाइन जो है वो टूटी हुई है, और इसके टायर्स भी कुछ डैमेज थे, नीचे से बैग भी डैमेज था। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ जो कि बिल्कुल सही बात है कि अगर ये बैग मेरा रैप होता, मेरा नाम लिखा हुआ होता और इसके ऊपर मेरा ताला लगा हुआ होता, तो मैं बिल्कुल ये बात समझती कि हो सकता है कि बैग ओवरवेट हो गया हो सकता है कि बैग में कुछ चीज़ ऐसी हो कि भाई बैग टूट गया, या मेरे बैग की क्वालिटी जो है वो ख़राब थी, इस वजह से टूट गया। तो बिल्कुल अगर सिर्फ़ और सिर्फ बैग टूटता तो मैं इस बात को समझ सकती थी, लेकिन बैग सिर्फ टूटा नहीं है, बैग का लॉक भी नहीं था। बैग में जैसे हम ताला लगाते हैं ना, वो ताला था ही नहीं। ऊपर से रैप मैंने आपको जो दिखाया क्लिप, जो कि मैंने कराची एयरपोर्ट पर रैप करवाया था, रैप भी नहीं हुआ हुआ था मेरा बैग, और रैपिंग भी हटी हुई थी। मेरे नाम की जो मास्किंग टेप मैंने लगाई थी वो भी हटी हुई थी, और अंदर से सामान भी जो है वो कुछ निकला हुआ था, और कुछ जो है वो बिखरा हुआ बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि हम बैग पर लॉक लगाते इसलिए है ना, अब लॉक भी उतरा हुआ हो और सामान भी बिखरा हुआ हो। तो ये जो फ़्लाई दुबई का मेरा एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, और आगे कैसा रहा फ़्लाइट का वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। हम सबको प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं जो हूँ वो कंप्लेन करने के लिए बाहर चली गई। मुझे नहीं पता था कि कंप्लेन काउंटर जो फ़्लाई दुबई का है वो एग्ज़िट गेट पर बना हुआ था। मैं बाहर चली गई, अब वो मुझे एंटर ना होने थे, और जो मेरे साथ थे वो जो है वो अंदर बैठे हुए थे। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, और जिसकी वजह से हमारा बहुत जो वक्त है वो भी ज़ाया हुआ। खैर, कंप्लेन करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको ईमेल कर दी जाएगी, लेकिन ईमेल एड्रेस पर कुछ इतना ख़ास रिस्पांस नहीं आया। देन मैंने उन्हें टैग किया इंस्टाग्राम पर, जब उनका आया रिस्पांस, और उन्होंने मुझे जो है वो फॉर्म वगैरह भेजा कि आप इसको सबमिट करवा दें। खैर, सबमिट करवा दिया, लेकिन अभी तक ऐसे कुछ हुआ नहीं है। खैर, अब मैंने तो करना था ना जी, नया एक्सपीरियंस अब वो हो गया। अब अगेन जब वापस आने की बारी आई तब भी फ़्लाई दुबई को चूज़ किया, और मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी दोपहर 1:30 बजे की, 1:25 की, और फ़्लाइट का जो नंबर था वो था FZ7458, और FZ7458। जब हम टैक्सी में निकले और देखा कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखा कि टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट पर जो है वो जद्दा पर जो है वो 3 एयरपोर्ट मौजूद हैं। एक जो है वो हज टर्मिनल है, दूसरा जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है टर्मिनल 1, तीसरा जो है वो नॉर्थ टर्मिनल है।
तो हमने चेक किया तो उसको हज टर्मिनल पर ही दिखा रहे थे कि हज टर्मिनल पर है। हज टर्मिनल पर जब गए तो वहाँ पर मालूम किया तो बिल्कुल फ़्लाइट वहीं पर थी, FZ7458। और वो तकरीबन कोई 8 दिन पहले भी मेरी एक फ्रेंड, जब मैंने वीडियो में बताया था कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, मेरी फ्रेंड गई है, सेम फ़्लाइट सेम टाइमिंग से वो गई थी और उसका जो है वो हज टर्मिनल ही था। तो खैर वहाँ पर जब मालूम किया तो पता चला कि जी बिल्कुल हज टर्मिनल जो है वहीं पर मेरी वहीं पर जो है वो फ़्लाइट है। और उन्होंने कहा कि काउंटर खुलने में अभी 1 घंटा है, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है, ये आदत मुझे अपने पापा से आई कि आप टाइम से पहले पहुँच जाओ, क्योंकि आपको जो है वो प्रॉब्लम किसी चीज़ पर प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आपके पास टाइम हो चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो खैर हम टाइम से काफ़ी पहले पहुंच गए और उसके बाद जब काउंटर, उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद जो है वो काउंटर ओपन होगा। तो मैं वॉशरूम वगैरह गई और एकदम जो है वो अराउंड कोई 45-50 मिनट्स बाद जो है वो एक, जैसे स्टाफ ने मुझे बताया था कि आपका जो काउंटर है वो 1 घंटे बाद ओपन होगा, वो आया और उसने कहा कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है और अब आपको नया जो है वो टिकट ख़रीदना पड़ेगा। तो सारी सी बातें एकदम आप किसी को आकर ये बोलेंगे, अब बड़ी शॉकिंग सी बात थी। और मैंने उन्हें कहा कि ये ऑब्वियसली हमारी तरफ से तो कुछ नहीं था ना कि हम लेट हुए या कुछ। तो इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा फ्लाई दुबई के काउंटर पर जाएं और वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन करें और उनसे बात करें। वहाँ गई, वहाँ जब कंप्लेन की और बात की तो उन्होंने कहा कि अभी जो फ़्लाइट थी ना पहले, जो FZ7458 वो थी 1:25 की। उन्होंने कहा कि 12:30 बजे एक फ़्लाइट है, लेकिन वो आपको मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से, और टर्मिनल 1 और हज टर्मिनल में अराउंड 25 से 30 किलोमीटर का जो है वो डिस्टेंस है। उस वक्त तकरीबन बज रहे थे 10:30 पौने 11। उन्होंने कहा कि फ़ौरन अगर पहुंचा जाए तो ही फ़्लाइट मिलेगी, नहीं तो अगर वो फ़्लाइट नहीं मिली तो फिर तो टिकट परचेज़ ही ऑप्शन होगा। फ़ौरन बहुत जो है वो पैनिक वाली सिचुएशन हो गई। बाहर टैक्सी देखकर फ़ौरन हज टर्मिनल से टर्मिनल 1 और उसके बाद काउंटर पर जाकर पता चला कि भाई काउंटर की क्लोजिंग टाइमिंग हो गई है और अब मुश्किल है। लेकिन कुछ जो है वो इंसिस्ट करने के बाद और बात करने के बाद, अपनी बात रखने के बाद कि भाई हमारी तरफ से कोई इशू नहीं हुआ है, तो खैर फाइनली जो है वो एग्री किया उन्होंने और इस तरह ये सफ़र हुआ है। लेकिन मेरा जो फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल भी अब किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी, लगेज के हिसाब से भी और ये जो इनकी टिकट के हवाले से प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की, टाइमिंग कैंसिल, फ़्लाइट स्केजुअल, उसके हवाले से भी हो सकता है आप में से किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, लेकिन मेरा फ़्लाई दुबई का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। हम जब किसी भी एयरलाइन में जाते हैं तो 2 ही चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो सीट जो हमने कंफर्म की होती है यानी कि एयरलाइन, और दूसरी चीज़ जो बहुत हमारे लिए मायने रखती है वो है हमारा बैगेज, हमारा लगेज। और अगर दोनों भी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आई थिंक कि कोई नंबर ही नहीं बनते ना देने वाले। तो खैर मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रेकमेंडेशन नहीं है फ़्लाई दुबई को, अगर आप में से कोई करना चाहे। मैंने हमेशा एमिरेट्स और सऊदी एयरलाइन से फ़्लाई किया और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं उस वक्त ठीक लग रही होती, लेकिन जब आप उससे ज़्यादा बुरी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर उस चीज़ की कदर होने लगती है। तो मुझे तो कदर हो गई है अब एमिरेट्स और सऊदी एयरलाइन की। आई थिंक सऊदी एयरलाइन या एमिरेट्स ही अब मेरी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो देखते हैं। खैर ये मेरा अपना सारा एक्सपीरियंस था फ़्लाई दुबई का, जो मैंने सोचा कि आप सबसे मैं शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आप भी जो है वो एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो तो कर देख लें, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट रहे, क्योंकि मुझे लगता है एयरपोर्ट, एयरलाइन, फ़्लाइट की जो सिचुएशंस हैं वो लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। एयरपोर्ट के मामले में, उसके अलावा इस तरह के मामले में मेरा लक मुझे लगता है ठीक नहीं सुनता, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं अक्सर। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह टिकट जो है नई परचेज़ नहीं करनी पड़ी और
अब जो है बस घर पहुंचते हैं। तो आप भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है। उम्रा और हज के हवाले से कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।